जमाई के द्वारा उनके ससुर को खत्म कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये वही घर है और सुबह के करीब 7 से 8 बजे के आसपास वो बूढ़े व्यक्ति जो थे यहाँ पे बैठ करके अपना काम कर रहे होते हैं और उसी वक्त वो जमाई आते हैं मोटरसाइकिल से और हथियार लेकर के आते हैं और आ करके माथा पे वो हथियार चला देते। वो जमाई जो अपने ससुर को खत्म किया, आपके नंदोइस लगते, क्यों खत्म किया गया, वजह क्या है? देखिए खेत दे दिए, फिर दोबारा यहाँ मांग रही थी ननद, नहीं लिखे, इसलिए वो झगड़ा कर रहे थे। हम बोले से यहाँ नहीं आने देंगे। 2 साल से हम लोग यहाँ नहीं आने दे रहे थे। नहीं आते थे लड़की, न वो आते थे। नंदोइस भी ना, ननद आपकी आती थी ना नंदोइस आते कोई नहीं आते थे। अब 2 साल के बीच में कोई लफड़ा नहीं हुआ, अचानक ही लफड़ा हो गया। अचानक नंदोइस शामिल है कि आपकी ननद भी शामिल? ननद भी शामिल है, तब तो वो किया है ना। मान के चलिए ननद नहीं शामिल रहता तो उनकी हिम्मत रहता ये करने के, नहीं रहता। दोनों व्यक्ति मिला है तब ऐसे कर रहे हैं। जमीन दे दिए थे, इससे पहले वो दोनों व्यक्ति अच्छा से यहाँ रहता था, चौक चोटी पर दुकान भी किया था। उस समय सब व्यक्ति अच्छा था, तो उस समय कुछ नहीं किया, अनजान ये किया, तब वही लोग ने अचानक है ये हादसा हुआ है। उससे पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपके परिवार में कुछ लड़ाई नहीं था, कुछ नहीं। ये फोन वोन पे कुछ भी कोई कभी नहीं फोन उन किया था। वो जब से वो रह रही थी कोई मतलब नहीं। 2 साल से जब से आप लोग जमीन दिए थे अपनी ननद को, उसके बाद से बातचीत नहीं हो रहा? नहीं, कोई मतलब नहीं था। हम लोग कोई उससे रिश्ता नाता नहीं रखते। और अचानक 2 साल बाद इतनी बड़ी घटना। घर वाले का ये कहना है कि इसमें सिर्फ जमाई शामिल नहीं थे, इसमें हमारी बहन भी शामिल है। मतलब वो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करके हमारे पिता को खत्म करवाइए। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं एक बेटी ने अपने पिता को जमीन की वजह से खत्म किया। आप कौन हुए दीदी? सर भाभी भौजाई आप भी हुए उस लड़की के, क्या कहना चाहते हैं? सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। आपके ऊपर भी कभी हाथ वाथ उठाया है? हाँ, मारे थे हम, छोटा लासार के मारे थे, खूब लभाव के सारा मारे थे हम लोग। जमीन के बारे में, जमीन लिखाने के चलते। मतलब आप लोग जमीन नहीं दे रहे थे तो उसी में आपकी ननद से लड़ाई हुआ? हाँ, लड़ाई हुआ था। तो हम लोग जमीन नहीं दिए। हम लोग जमीन हमको नहीं देंगे, हम लोग की जमीन है तो आप लोग कहे लेंगे। तो नहीं, जमीन हमको दीजिए, तो मारेंगे तो आपको हम भोगने नहीं देंगे। तो वे मार दिया के हमको ससुर के। धमकी वमकी भी दिया जाता था चाची? नहीं, धमकी देते थे। ननद देते रही थी। क्या बोलती थी? बोलती थी हम नहीं बसेंगे तो आप लोग के नहीं बसने देंगे। बोल रही थी हमको नहीं बसने देगी तो हम आपको न बसने देंगे। तो हम बोले उनको से, हमको पापा यहाँ शादी ब्याह कर दिया है तो कैसे ना हम लोग बसेंगे? बाप मतारी के घर थोड़ी जाके बसेंगे। उनको जहाँ ब्याह कर दिया वहाँ तू भी बसो। बात नहीं मानती थी, फिर भी ऐसा कर दी। तीनों जो यहाँ पे चाची से बात किए, ये तीनों इस घर की बहू है और इस तीनों का ये कहना है कि हमारी ननद के द्वारा हमारे ससुर जी को खत्म किया गया। मतलब एक बेटी के द्वारा एक पिता को खत्म किया गया। क्योंकि और भी कुछ लोग मौजूद है, यहीं के रहने वाले हैं दादा, यहीं के रहने वाले हैं। इस घटना के बारे में जानते हैं? अब तो जानने के बाद हम लोग यदि होते तो भाग के जाता। गांव वाले तो थे नहीं, घर में महिला लोग था तो वही लोग आया। अच्छा ये बताइए दादा फसल जी, हम लोग के तैयार है गेहूं का, तो सारे किसान लोग भीड़ा हुआ है उसमें। दादाजी आप लोग ये बताइए कि सही में एक बेटी और जमाई साजिश करके ऐसा काम किए हैं? तो झगड़ा तकरार हुआ तो हम लोग जमीन उसको 10-20 मिल लिखवा दिए थे। हाँ। और फिर से पंचायती भी हुआ था। जमीन के लिए जी, और पंचायती हुआ। जमीन उसको लिखवा दिया गया। जमीन लिखा गया, उसमें घर भी बनाया है। उसमें घर अभी वर्तमान है। फिर वो लोग, आप लोग अगर पंचायती बैठा करके उस बेटी को जमीन आप लोग दिए तो फिर वो लोग क्यों, मतलब फिर वो क्यों जमीन का डिमांड कर रही थी? अभी तो कोई बीच में कोई झंझट किया ही नहीं। 2 साल से अचानक कुछ नहीं किया। इस परिवार ने आना जाना भी नहीं किया। अचानक वो आया है, एक बड़ा हमला किया है, कोई बातचीत भी नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ। ये बैठे हुए थे यहाँ, गाड़ी लगाया है शायद, और आगे जाके यहाँ के लोग जिस ढंग के कहा हम लोग से आने के बाद, गाड़ी वो नहीं लगाया, वही साइड से पीछे से आया और उधरे से आया, मारा खंती वही खंती वो लेके आया था। उसी का खंती है ये लोहा का? उसी का है। और खत्म कर दिया। तो एक्सपायरी डेट थे। आपके बड़े भाई थे ना दादाजी जी, क्या कहना चाहते हैं?
आज जब पंचायती हुआ था, जब आप बेटी को जमीन दे रहे थे तो आप भी वहां पे थे ना पंचायती सब में? हमारे चाचा जो कहे हैं सब ठीक कहे हैं। हाँ, अब तो हमारे भाई आएंगे नहीं। रोइए नहीं। हाँ दादाजी, एक बेटी कर सकती है अपने पिता के साथ कोई को ऐसा? विश्वास नहीं होता है कि ऐसा का करेगी हमारी बेटी। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जमाई ही शामिल है कि बेटी भी शामिल है? दोनों तो एक साथ हो के तब नहीं शंका किया। मतलब दोनों लग रहा है। तो दोनों का साइज है तब न होगा। बताइए बेटी और दामाद का दोनों का जब है तब न होगा। बताइए, एक बेटी अपने पिता को खत्म करवाई है। जी। वो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठे हुए रहते हैं और वो व्यक्ति जो इस घर के जमाई हैं वो इधर आते हैं खंती लेकर के, एक लोहा लेकर के हाथ में, और वहीं पे वो बुजुर्ग जो दादाजी थे वो बैठे हुए रहते हैं और पीछे से ही वार किया जाता है, पीछे से ही हथियार चलाया जाता है उनके माथा पे, और माथा दो हिस्से में बट जाता है। और उसके बाद भी जैसे ही एक बार हमला किया जाता है वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और फिर से दूसरा हमला किया जाता है, और बड़ी बहू जब तक चिल्लाएगी तब तक वो व्यक्ति यहाँ से भाग चुका होता है। क्या चाहते हैं भैया? कड़ी से कड़ी मौत का सजा दिया जाए उसको। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हर समय लड़ाई होता था आप लोगों में? मेरे से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, न घर परिवार में कभी हुआ। एक बार मेरे भाभो को उसने जमीन के लिए आके उसने मारा उड़ा। हाँ। फिर भी मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, छोटा बहन है। हाँ। चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको जाने दो। फिर भाई को भी मैंने समझाया। फिर भाई मेरा बोला कि नहीं, मेरे पिताजी पे भी हाथ उठा दिया। हाँ। मैं बोला कोई बात नहीं है, नहीं समझ है। फिर उसने फिर तिवारा बेर में आया एक बार, तो यही रोड पे सब मारने जा रहा पकड़ के। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मामला सोल्व कर लेते हैं। फिर उसको छोड़ा उड़ा के मैंने मामला सोल्व कर दिया। मतलब 2 साल पहले हुई थी बहुत भयानक लड़ाई, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ है। नहीं हुआ। उसके बाद 2 साल पहले अपने भाभी वाभी के ऊपर हाथ उठाई थी। हाँ। मतलब आपकी बहन भाभी के ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर आके हाथ उठाई थी। भाव है जो ना मेरे छोटी बहू है। छोटी भाभी के पास। हाँ। तो उसने मारा पीटा, तो मैंने भाई को समझाया तो क्या लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। चलो छोटा है, गलती कर दिया। फिर इसने मैटर सॉल्व कर लो। हाँ। ये भी कुछ नहीं कहा। आप लोगों को कभी अंदेशा ऐसा लग रहा था कि ऐसा काम हो सकता है, ऐसा घटना आपके पिताजी के साथ हो सकता जी है? नहीं, कभी नहीं। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? इधर देखो ना, इधर क्या नाम है? यस। अच्छा, क्या हुआ था दादाजी के साथ? क्या हुआ था? बोला। कौन मारा दादा को? रजनी के मतलब रजनी ये फुआ को बोल रही है। कैसे हुआ? मतलब कौन आया, क्या चीज से आया था वो लोग? रोड से उनकी टाटा को बड़का रोड। क्या? बड़का रॉड लेके आया था। रॉड लेकर के आया था? बड़ा रॉड लेके आया था। हाँ। और पीछे से आके उन्होंने वार किया। ये बच्चा पुलिस प्रशासन को भी बयान बाद दिया, आप बताया था। सारा घटना बताया था। बच्चा वहीं पे मौजूद यहीं था, बाबा के साथ ही था। बताइए, कपड़ा भी खून से भरा। किसका कपड़ा? इसका कपड़ा? कपड़ा पूरा खून से लथपथ हुआ था। बगल में ही था क्या? हाँ, काम कर रहा था यहीं साथ में। इस बच्चे को कोई हार्म नहीं किया? डर के मारे चौकी के नीचे छुप गया। चौकी के नीचे छुप गया था। बताइए, बच्चा बगल में ही मौजूद था, डर के मारे ये भाग करके चौकी के अंदर छुप जाता है। इस रूम में चौकी लगा हुआ है और इसका भी खून से लथपथ हो गया। हाँ, ये बाबा को देखा ना कि मारते हुए, तो बाद में आया तो देखा तो यही जाके कहा कि बाबा को मार दिया। हाँ। तो सब घर में से दौड़ के आया। बताइए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है इस गांव में, इस परिवार में। मतलब क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ, ये आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।